गवर्नरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक रोक। जब कोई लोकतंत्र में बैठा शख्स खुद को राजा समझने लगे तो संविधान का हथौड़ा बजता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बजता है। इस बार यह हथौड़ा भारत के राज्यपालों पर गिरा है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है, गवर्नर ना तो राजा है और ना ही सरकार के एजेंट है। उनका रोल सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन वो संविधान के दायरे में बंधे हैं। यह फैसला तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जहां उन्होंने महीनों तक विधानसभा द्वारा पास किए गए 12 से ज्यादा बिल्स को लटका कर रखा। जी हां, 12 से ज्यादा बिल्स। ना उन्हें पास किया, ना उन्हें रिजेक्ट किया और ना ही उन्हें राष्ट्रपति को भेजा, बस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह फिलहाल जस्टिस संजीव खन्ना है और जस्टिस पारदीवाला शामिल थे, उन्होंने साफ कहा किसी भी राज्य के गवर्नर को यह हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरीके से ब्लॉक करे। बिल अगर विधानसभा से पास हो चुका है तो गवर्नर के पास सिर्फ 3 ही विकल्प है। पहला यह है कि बिल पर साइन करे, दूसरा राष्ट्रपति को भेजे और तीसरा या फिर वापस भेज दे, लेकिन एक बार में ही लटका कर बिल्कुल भी नहीं रखे। लेकिन आखिर ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु ही आखिर क्यों? देश के और भी राज्य हैं जहां गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच टकराव की सियासत चल रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की लड़ाई किसी से भी छिपी नहीं है। केरल, तेलंगाना, बंगाल और बिहार में भी बिल को लटकाने, आदेश पलटने और फैसलों में दखल देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। हमारे झारखंड की आपको क्या बताएं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी अस्मिता 1932 को लाया जाता है, उसे भी रोक दिया जाता है। सरना धर्म कोड, जो आदिवासियों की पहचान है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा से पारित कर आगे बढ़ाते हैं, उससे भी रोक दिया जाता है। मॉब लिंचिंग बिल वगैरह ऐसे कई उदाहरण हैं। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी डिटेल में देंगे। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक संवैधानिक क्रांति कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा, जो खुद सुप्रीम कोर्ट में सालों से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जस्टिस पारदीवाला के साथ काम कर चुके हैं, उनका मानना है यह फैसला न सिर्फ गवर्नरों की मनमानी पर रोक लगाता है, बल्कि यह न्यायपालिका को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने के संकेत भी दे रहा है। अशोक अरोड़ा, जो कि सीनियर लॉयर है और सुप्रीम कोर्ट के पारदीवाला के साथ भी काम कर चुके हैं, उनके सीनियर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि गवर्नर अब सत्ता के दलाल नहीं बन सकते हैं, संविधान के रक्षक बनिए, एजेंट नहीं। कोर्ट ने सही कहा कि लोकतंत्र में देरी भी एक तरह का अन्याय है। उन्होंने आगे यह भी कहा, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अपने ही फैसलों पर चुप बैठ जाए तो संविधान मर जाता है। लेकिन अब लगता है कि कुछ जज इस सिस्टम को फिर से जीवित कर रहे हैं। जी हां, फिर से इस सिस्टम को कुछ जजों के द्वारा जीवित किया जा रहा है। और यही नहीं, इसी बेंच ने हाल ही में यूपी की योगी सरकार को भी फटकार लगाई थी, जब एक मुस्लिम आरोपी को बिना सुनवाई के सीधे फांसी देने की तैयारी हो रही थी। यह बात आपको बता दे कि कोर्ट ने पूछा, क्या संविधान से ऊपर हो गई है सरकार? क्या संविधान सरकार के नीचे है? और अब बड़ा सवाल यह है कि ये 2 जज अकेले सिस्टम को बदल सकते हैं? क्या देश के बाकी जजों में भी ये हिम्मत आएगी कि वो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सके?
और सबसे जरूरी और सबसे अहम सवाल, क्या हम जनता संविधान के इस नए जागरण को समझ पाएंगे, या फिर हम हमेशा गवर्नर बनाम सरकार की लड़ाई को सिर्फ एक सियासत तो समझते रहेंगे। राज्यपाल अगर राजा बन जाएंगे तो जनता को फिर से संविधान पढ़ना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या अधिकार संविधान ने दिए हैं। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र अब भी जिंदा है और हमारा प्रयास सही दिशा में हो रहा है, आप तक हम निष्पक्ष और निर्भीक खबरें पहुंचा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि असली ताकत जनता के पास होती है, ना कि गवर्नर के पास। मिलेंगे एक नए खबर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।